हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मैंने कवर करवा दी थी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे जो एग्जाम्स में पूछने के चांसेस थे। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बारे में और इनकी शिक्षाओं के बारे में, और इसी में ही एक टॉपिक है मगध के 16 महाजन पदों के बारे में बताने के लिए। 16 महाजन पदों के बारे में याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं वो टॉपिक स्किप कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। अब इसमें टॉपिक आ सकता है कि जो बौद्ध और जैन धर्म है उसकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। बौद्ध और जैन धर्म की जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी, महावीर ने एक जो जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करी थी और गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने, तो उनके उदय के क्या कारण रहे थे ये टॉपिक आपको लिखना है। और दूसरा उसमें टॉपिक लिखने हैं बौद्ध और जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी इनका मानना क्या था, या एक प्रकार से उसमें सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी क्या मेंटालिटी थी शिक्षा को लेकर। अब जो इनका उदय हुआ था इनकी शिक्षाएँ क्या थी, इट मीन्स कि मतलब कि इन्होंने क्या शिक्षा दी थी लोगों को, किस प्रकार से अपना जीवन है, किस प्रकार से रहना चाहिए लोगों को, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी बनानी चाहिए। तो उन्होंने यही जो है शिक्षाएं वगैरह कुछ दी थी, तो आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय के क्या क्या रीज़न रहे थे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में साधारण जन राज्य अधिकारियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि ये अधिकारी पुरोहितों के रूप में विशेष स्थान ग्रहण कर चुके थे। पुरोहितों का मतलब होता है एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी पोस्ट पर रह चुके थे ये लोग जितने भी थे, क्योंकि जो राज्य अधिकारी वगैरह जो थे जो गवर्नमेंट के अंडर में आते थे, राज्य अधिकारियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे थे वो लोग जो जनसाधारण है, जो जनता है, आम जनता है, वो अधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठा रही थी। क्योंकि ये लोग जो थे ऊंची ऊंची जो स्थान था इन्होंने अपना ग्रहण कर लिया था, ऊंची ऊंची पोस्ट पे ये लोग वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और सामाजिक जीवन में भी वैदिक काल की रूढ़ियों और बलि की परंपरा का विरोध करते हुए विभिन्न प्रश्न भी उठने लगे थे। अब जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, सोशल एक्टिविटी समाज से कनेक्शन है इसका। अब समाज क्या है, समाज में क्या होता था कि वैदिक काल की रूढ़ियाँ थी। अब मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में भी बताया था, वहाँ पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार की उसमें प्रथाएं वगैरह थी। जाति प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बलि प्रथा हो गई, ये सब जो इन्वॉल्व होते थे वो ऋग्वैदिक काल में ही इन्वॉल्व होते थे और वैदिक काल जो था उस टाइम। तो इनकी जो रूढ़ियाँ थी और बलि की जो परंपरा थी उसका विरोध करते हुए बहुत सारे प्रश्न उठने लगे थे। तो इसी समय में जो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है सुधार आंदोलनों का रूप धारण करके मंच पर आए थे। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है ये लोग सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए थे। कैसे? क्योंकि ये जो प्रथाएं वगैरह शुरू हुई थी तो उसी के बिहाफ पर इसको ख़त्म करने के लिए ही इनका उदय हुआ था। और इस समय तक हिंदू धर्म अनेक बुराइयों में घिर गया था। जो हिंदू धर्म था वो कई बुराइयों में घिर गया था और अपनी मौलिक शुद्धता खो रहा था। जो इसकी मौलिक शुद्धता थी हिंदू की वो खो रहा था। बलि प्रथा, कर्मकांडों और अनुष्ठानों का पालन करते हुए हिंदू धर्म में अपनी त्रुटियां आ गई थी और जो अब असहनीय सी लगने लगी थी। अब क्या हुआ था कि जो बलि प्रथा वगैरह थी, जानवरों की बलि वगैरह दिया करते थे, और कर्मकांड और अनुष्ठानों के पालन करते करते जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा असहनीय से लगने लगी थी। तो जो ब्राह्मणों के द्वारा आम जनता का शोषण अपनी सीमा पार कर चुका था और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए और हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व खोते देख महावीर और गौतम बुद्ध लोगों के समक्ष न केवल धर्म सुधारक बल्कि उनके जीवन में शांति और सरलता लाने के लिए प्रोत्साहित भी हुए थे। वे एक नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे पर उपनिषदों को आधार बनाकर वे समाज में सुधार लाना चाहते थे। अब ये जो दोनों थे महावीर और गौतम बुद्ध जो थे ये थे समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये कोई अलग धर्म स्थापित करना नहीं चाहते थे बल्कि ये चाहते थे कि जो भी बुराइयां समाज में उत्पन्न हुई हैं उनको ख़त्म करके समाज में सुधार लाना इनका
ये लोग चाहते थे। और ब्राह्मणवाद के विरोध में धार्मिक आंदोलन ने भी प्रयास किया था। वैदिक मंत्र जो देव वाक्य माने जाते थे वे पुरोहितों द्वारा ही कहने पर उचित माने जाते थे। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिवेशों में इस कारण ब्राह्मणों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता था, पर इस कारण से ब्राह्मणों में धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी। कर्मकांड और यज्ञ भी बहुत जटिल और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे थे। बहुमूल्य दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण धन के लिए यज्ञ करते थे, इसलिए यज्ञ नीरस और बाहरी संतुष्टि के लिए ही किए जाने लगे थे। अब कुछ ऐसे जो सामाजिक काम थे, सामाजिक रूप से जो बहुत ज़्यादा इनमें बुराइयां वगैरह फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को इन्वॉल्व किया जाता था, ब्राह्मणों द्वारा आम जनता का शोषण भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो उसी बिहाफ पर जो था इनका उदय हुआ था, ताकि समाज की विभिन्न प्रकार की जितनी भी बुराइयां थी उनको खत्म किया जा सके। महावीर और गौतम बुद्ध जो थे उनके समक्ष एक और तो वेदवाद, जाति व्यवस्था, यज्ञवाद, पुरोहितों की महत्ता संबंधी धारणाओं पर प्रहार करने की समस्या थी। अब ये जो थे जाति व्यवस्था थी, ये समस्याओं को दूर करने की भी एक समस्या इनके ऊपर उत्पन्न हुई थी कि किस प्रकार से समस्याओं को दूर करेंगे। दूसरी तरफ अपने सिद्धांतों और उपदेशों के द्वारा अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। अपनी प्रामाणिकता मतलब कि जो अपनी इम्पोर्टेंस है वो बनाए रखने की भी इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। और ब्राह्मण धर्म के जाति प्रथा जो थी, यज्ञ वगैरह किए जाते थे। यज्ञ होता है एक प्रकार से जो पूजा वगैरह की जाती है, चारों तरफ अग्नि की कुंड वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, यज्ञ कर्मकांड, उसमें आग वगैरह जलाई जाती है। पशुवध हो गया, पशुवध होता है कि पशुओं का वध किया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी पशुओं की। और वैदिक यज्ञवाद आदि की आलोचना करते हुए इन दोनों महापुरुषों ने कर्म को वर्ण और जाति का आधार माना था। कर्म को माना था इन्होंने वर्ण और जाति का आधार। कोई जन्म से ही जो है ब्राह्मण नहीं होता, जन्म पर निर्धारित वर्ण प्रथा को अस्वीकार किया था कि कोई जन्म से ही ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं होता है, बुद्ध के अनुसार ये कहा था। और केवल कर्म से जाति का निर्धारण होता है। कर्म से जाति का निर्धारण किस बिहाफ पर होता है? उनका जो कर्म होता है, अच्छे कर्म करेगा तो वो ऊंची जाति का कहलाएगा और बुरे कर्म करेगा तो वो बहुत ज़्यादा नीची जाति का कहलाएगा। तो इनका मानना ये था। तो जो ब्राह्मण थे जो जन्म से ही नहीं होते, इनका बुद्ध का मानना ये था, वो सिर्फ कर्मों का फल ही उनको मिलता है। और कुछ आगे जो इनकी शिक्षाएं, उनके जो सिद्धांत है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनका मानना क्या था। और सभी जाति के लोग सन्यासी होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक बताई गई। अब देखो, जो वैसे तो ब्राह्मण जो होते हैं वो क्षत्रियों से ऊंची कास्ट के होते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था बुद्ध ने, तो बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया था कि क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, सामाजिक रूप से जो इनका महत्व बना होता है, इनकी जो प्रतिष्ठा होती है, वो ब्राह्मणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बताई गई है। वैसे तो नॉर्मली जो जाति भेदभाव होता है, ब्राह्मणों को ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा ऊंची जाति का माना जाता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे ऊँचा माना गया है इसे। अब देखो, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, जैसे कि मैंने बताया इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। अब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनकी शिक्षाएं क्या थी? एक प्रकार से या तो इन्हें हम सिद्धांत के रूप में भी देख सकते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं बताएं, या फिर जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या रहे हैं, दोनों ही एक बात है। अब ये क्या क्या चीज़ों को अपनाते थे और क्या क्या चीज़ों को अपनाने के लिए कहते थे लोग, जो प्रचार करते थे, वो बताना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, महावीर ने उपदेश दिया कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना है। इसे त्रिरत्न या 3 रत्नों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। अब महावीर जो है उन्होंने उपदेश दिया इस बात का कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो सांसारिक बंधन जो है उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और इसे त्रिरत्न या 3 रत्नों का पालन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अब ये 3 रत्न क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? 3 रत्नों का पालन करके। सबसे पहला है सम्यक ज्ञान। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार मतलब कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है उन लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए, और तीर्थकरों के उपदेशों का पालन करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब तीर्थकर क्या होते हैं? तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके उपदेश दिए जाते हैं। वो लोग जो उपदेश देते हैं उनका पालन करना ही ज्ञान प्राप्त उनसे ही किया जा सकता है। दूसरा है सम्यक दर्शन। तीर्थकरों में विश्वास और सत्य के प्रति समर्पण।
सत्य के प्रति समर्पण करना और तीर्थ कर्मों में विश्वास रखकर ही जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा है सम्यक कर्म या आचरण, अच्छे कर्म करना। ये सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे कर्म करना, क्योंकि ये जो है महावीर इन्होंने अच्छे कर्म पर ज़्यादा बल दिया है कि अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो वो मोक्ष की उसे प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहला पॉइंट ये कि त्रिरत्नों के आधार उसका पालन करके ही जो इंसान है, मनुष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि महावीर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रकृति का उत्पाद है, कारण और प्रभाव का परिणाम। मनुष्य का द्वार ईश्वर की दया पर नहीं बल्कि उसके अपने कार्यों पर निर्भर करता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अब मनुष्य पर डिपेंड करता है जो है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता, इसे कहा गया है महावीर के थ्रू। इनका मानना यह है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि ये ईश्वर का कोई अस्तित्व हो सकता है। इनका मानना यह था कि ब्राह्मण प्रकृति का उत्पाद है, कारण और प्रभाव का परिणाम। प्रभाव का परिणाम मतलब कि इंसान जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, उसी का फल उसे मिलता है। अपने भाग्य का स्वयं निर्माता कौन है? मनुष्य ही है। अपने कार्यों पर ही निर्भर करता है हर इंसान का काम, और उसके ईश्वर की दया पर नहीं कि ईश्वर ने दया कर दी कि उसका ईश्वर की दया से नहीं हो सकता वो ब्राह्मण, बल्कि अपने कार्यों से निर्भर करता है। इंसान का काम उसके कार्यों पर निर्भर करता है और मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता भी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है कि महावीर कर्म और आत्मा का स्थानांतरण में विश्वास करते थे। कर्म और आत्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, उसमें विश्वास करते थे, ये आत्मा का भी और कर्म का भी। मनुष्य को लगातार जन्मों में दंडित या पुरस्कृत किया जाता है, वर्तमान या पिछले जन्मों में उसके कर्म के अनुसार। अच्छे या बुरे कर्मों के कारण आत्मा अपना वर्तमान या भविष्य स्वयं बनाती है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर है। इनका मानना ये है कि शरीर जो है वो मर जाता है, वो कष्ट सहेगा, सब कुछ करेगा, और वो एक तरीके से जो शरीर है हमारा मर जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो कभी भी नहीं मरती। इंसान का अच्छा और कर्मों के कारण ही जो है अपना आत्मा जो है अपना भविष्य स्वयं बनाती है। किसके थ्रू? अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही। पिछले जन्मों में जो भी की हुई काम होते हैं वो इस जन्म में सज़ा मिलती है, वो उसका ही भाग्य उनका बनता है। तो इनका मानना ये था। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है जैन समानता पर जोर देते हैं। महावीर ने जाति व्यवस्था का स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है, ना कि उसके जन्म के कारण। उनका मानना यह था वो कर्म के अनुसार अच्छा बुरा हो सकता है लेकिन जन्म के कारण नहीं। मनुष्य जो है समानता पर ज़्यादा जोर देते थे। वो जाति व्यवस्था को इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि दुनिया में दो तत्व होते हैं, जीव चेतन और आत्मा अचेतन। जीव कार्य करता है, महसूस करता है, इच्छा करता है, ये पीड़ित होता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो शाश्वत होती है, अमर होती है, उसका जन्म और पुनर्जन्म होता रहता है। और जीव का अंतिम उद्देश्य क्या है? जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना और निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया कि जीव का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति करना, निर्वाण हो, मोक्ष हो, उसकी प्राप्ति करना ही इनका उद्देश्य होना चाहिए मानव का, जन्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए। इन्होंने ये कुछ उपदेश दिए थे इन्होंने, और कुछ इनके सिद्धांत भी थे और इन सब चीज़ों को ये मानते भी थे, इसीलिए ही ये इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, लोगों को प्रचारित किया था। अब दूसरा है इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा। अब इनके क्या सिद्धांत रहे थे? सबसे पहला है बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या थी? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। बुद्ध के पहले उपदेश में आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की विस्तृत व्याख्या भी दे रखी है। सबसे पहले आर्य सत्य क्या होना चाहिए? दुखा, संसार दुख और कष्टों से भरा हुआ है, ये सत्य है, रियलिटी है। संसार जो है, पूरी दुनिया जो है वो दुख और कष्टों से भरी हुई है। दुखा समुदाय मतलब कि सभी कष्टों का एक कारण भी होता है। जितने भी कष्ट उत्पन्न होते हैं समाज में रहकर, देश में रहकर, दुनिया में रहकर, तो वो कष्टों का एक कारण हमेशा होता है। और तीसरा है इच्छा अज्ञान, ये तीसरा नहीं है, इसी का ही टॉपिक है इसमें। इच्छा अज्ञान और मोह दुखों के कारण है।
ये एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया कि कोई इंसान किसी चीज़ की इच्छा करता है और वो उसे प्राप्त नहीं होता तो एक प्रकार से वो भी दुख हुआ। अज्ञान मतलब कि एक प्रकार से वो ज्ञानी नहीं होता, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, हमेशा आगे तकलीफ़ें उसे सहनी पड़ती है। दूसरा है मोह, दुखों के कारण हो सकते हैं। और मोह क्या होता है? एक प्रकार से जो अनरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये सब मोह माया है, कुछ भी रियल नहीं है इन सब चीज़ों में, वो अनरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, तो वो भी एक प्रकार से वो दुखों का कारण ही होता है। रियल कुछ होता ही नहीं है, फैक्ट कुछ होता ही नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन वो भी दुखों का कारण बन सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया। दूसरा है दुखानिरोध। इन दुखों और कष्टों को रोका जा सकता है। कैसे? ये तृष्णा या इच्छाओं को रोककर किया जा सकता है। अब दुखों और कष्टों को किस प्रकार से रोका जा सकता है? अगर हम अपनी इच्छाओं को रोक लें और हम इस चीज़ को जान लें कि हाँ ये चीज़ रियल है या अनरियलिस्टिक लाइफ है, तो उन सब चीज़ों में भेद करने में भी उनको फ़र्क हमें समझ में आ जाए, तो उसको रोक कर, उसको समझ कर ही हम जो है अपने दुखों और कष्टों को दूर कर सकते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग जो है, ये लास्ट पॉइंट है, अर्या अथंगिक मार्ग। दुखों को समाप्त करने के लिए सही मार्ग जानना आवश्यक है। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग होता है एक प्रकार से बहुत मुश्किल मार्ग जिसे बोलते हैं। मुश्किल मार्ग होना एक प्रकार से कि क्योंकि जब भी हम दुखों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, सही राह बदलते हैं, क्योंकि गलत राह पे चलना हर कोई जानता है, हर कोई गलत राह पे निकल लेता है बहुत आसानी से, लेकिन सही मार्ग पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सही मार्ग है उस पर चलना भी जो है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो अष्टांगिक मार्ग एक प्रकार से कठिन ही हो गया। अष्टांगिक मार्ग में बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहली चीज़, सही समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सही समझ होगी तो अंधविश्वास को ख़त्म कर सकते हैं और भ्रम से मुक्ति पा सकते हैं। सही विचार होगा तो बुद्धिमान ईमानदार व्यक्ति के उच्च और योग्य होगा। मतलब कि इंसान जो है वो बुद्धिमान बनेगा, ईमानदार बनेगा, ईमानदार व्यक्ति की तरह ही वर्क करेगा और योग्य बनेगा। सही भाषण, अब सही भाषण सीखेगा, सही भाषण देना, जो हमेशा सच बोलने पर जोर देना चाहता है। अब जो सही भाषण को इंसान देता है तो वो सच ही बोलेगा, ऑब्वियसली। गलत चीज़ें बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं अटकेगा हर चीज़ में। लेकिन हमेशा जो भी है, इनका मानना ये था कि हर इंसान को सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। नेक्स्ट है सही कार्यवाही, जिसे निस्वार्थ क्रिया समझा जाता है। निस्वार्थ भाव से काम करना, कि मतलब किसी भी अपना प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करना, इनका मानना ये था। और सही आजीविका, ये निर्देश देता है कि मनुष्य को ईमानदारी से जीना चाहिए। अब सही आजीविका क्या होती है कि मतलब हम जो भी कमाते हैं सही तरीके से कमाएं, और ये इस बिहाफ पर ये निर्देश देता है कि मनुष्य को ईमानदारी से जीना चाहिए। जो इलीगल वर्क है वो नहीं करना चाहिए, लीगली वर्क करना चाहिए, अपनी आजीविका के लिए काम करना चाहिए, सही प्रकार से सही प्रयास करना चाहिए। अब सही प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है? आत्म प्रशिक्षण में और आत्मनियंत्रण में। जब खुद का कंट्रोल किसी चीज़ पर होता है, और आत्म प्रशिक्षण मतलब खुद से हम ट्रेनिंग लेते हैं, सामने वाला ट्रेन करता है, हम तो जो होता है हम शिक्षित हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन हमें खुद भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेती रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सही दिमागीपन। यह एक विचार की समझ है कि शरीर नश्वर है और ध्यान सांसारिक बुराइयों को दूर करने का साधन। ध्यान लगाना चाहिए हर चीज़ में, और जो शरीर है वो नश्वर है, अमर नहीं है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो ध्यान, हमारा जो दिमाग है, वो सांसारिक बुराइयों को दूर करने का एक प्रकार से साधन इसे देखा गया है। सही एक जीवन के गहरे रहस्यों पर गहन चिंतन करना। चिंतन होता है बहुत गहराई से सोचना। सही एकाग्रता पाने के लिए जीवन के जितने भी गहरे रहस्य हैं, अपनी जितनी भी जो हमारा पास्ट है, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करना और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध अत्यधिक तप या आत्मत्याग के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि घोर तपस्या और आत्मभोग के बीच संयम के मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य सांसारिक परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये दो चरम सीमाओं के बीच स्थित है। अब देखो, जो बुद्ध है उनका मानना ये था कि अत्यधिक तप या आत्मत्याग के पक्ष में नहीं थे। आत्मत्याग करना
नहीं मानते थे। खुद जो हम त्याग करते हैं कि हर चीज़ का त्याग करना, उसके पक्ष में नहीं थे। अत्यधिक तप करना, अत्यधिक तप होता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, ये खान पान छोड़ के बहुत ज़्यादा अनशन पे बैठना, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि घोर तपस्या और आत्मभोग के बीच जो है संयम के मार्ग का अनुसरण करना। संयम क्या होता है? एक प्रकार से हम सब्र जिसे बोलते हैं, संयम रखना एक प्रकार से जो होता है सब्र करने को बोलते हैं, कि उसके मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य जो है वो संसार में जितनी भी परेशानी है उससे छुटकारा पा सकता है। अब हर इंसान कहता है कि बहुत ज़्यादा हर इंसान जब भी परेशानी में होता है बहुत ज़्यादा उटपटांग से हरकतें करता है, परेशानियों को सामना करने के लिए उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। लेकिन अगर वो संयम रखे, शांत रहे, सब्र रखे, तो वो सारी परेशानियों को आसानी से हल कर सकता है। नेक्स्ट इसमें यह है कि बुद्ध ने अहिंसा के पालन पर जोर दिया था। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा बोलते हैं, हिंसा ना करने को पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि उपदेश दिया था कि मनुष्य को सभी जीवित प्राणियों में प्रेम करना चाहिए, मनुष्य, पशु और पक्षी। उसे मन, वचन या कर्म से ना तो किसी प्राणी को कष्ट देना चाहिए और ना ही उसे चोट पहुँचानी चाहिए। उनका ये मानना था कि किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मन, वचन या कर्म से ना तो किसी प्राणी को कष्ट देना चाहिए और ना ही चोट पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में कर्म के नियम पर बहुत जोर दिया गया है। अब कर्म आ गया इन्वॉल्व, इसमें मैंने बताया कि त्रिरत्नों में बताया था कि कर्म क्या होता है। अब कर्मों पर, जैसे कि मैंने जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उनका भी मानना यही था कि इंसान जो है वो कर्मों का फल उसको मिलता है, तो इसके नियम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। और इस नियम के अनुसार ये कहा गया था कि वर्तमान का निर्धारण जो है पूर्व के कर्मों से होता है। करंटली जो चल रहा है इंसान की लाइफ में, जितनी भी परेशानियां उत्पन्न होती है वो उसके कर्मों का ही उसे फल मिलता है। और इस जीवन में और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके अपने कार्यों पर निर्भर करती है, कि जैसे कि पिछले जन्म में उसने कोई अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में उसका फल मिलेगा, और अगर पिछले जन्म में उसने कोई गलत काम किया होगा तो इस जन्म में उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इनका मानना ये था कि कर्मों का फल ही इंसान को मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता भी स्वयं होता है, कि उसके भाग्य का निर्माता जो है वो हर इंसान होता है। और हम अपने कर्म का फल पाने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अपना जो हमारे पिछले कर्मों की जो सज़ा हमें इस जन्म में मिलती है, तो अपने जो कर्म हमने जिस जन्म में किए होते हैं उसी की सज़ा हमें बार बार सज़ा पाने के लिए, उसका फल पाने के लिए ही हमारा बार बार जन्म होता है। और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई पाप नहीं है तो वह नया जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत बुद्ध की शिक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये जो कर्म का सिद्धांत था वो बुद्ध की शिक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। तो ये था इसमें पूरे टॉपिक्स इसमें बताए थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं थी और उनके क्या सिद्धांत थे, इनका मानना क्या था कि मनुष्य को लेकर क्या क्या इनकी मेंटालिटी थी और क्या क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। तो इनका मानना भी यही था कि जन्म पर, पुनर्जन्म पर ये ज़्यादा विश्वास रखते थे, महावीर भी और ये गौतम बुद्ध भी। ये मैंने पूरे टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दे रखा है 16 महाजन पदों के बारे में, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक दे रखा है इसलिए मैं वो कवर नहीं करवा रही हूँ। ये 5th यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने ये कवर करवा दिया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।